गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका गणित विषय। और गणित विषय में हम चैप्टर ले रहे हैं पाठ 4, जिसका शीर्षक है हिस्से और पूरे। जैसा कि शीर्षक से ही पता लग रहा है, हिस्से मतलब किसी चीज़ के टुकड़े करना, पार्ट करना। पूरे मतलब वो उसका संपूर्ण रूप। वैसे मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँगा कि इस पाठ में हम भिन्नों के बारे में, आपका मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट आता है भिन्न, फ्रैक्शन, जिसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, उसके बारे में उस पार्ट को टच करने की कोशिश करेंगे। पर इस सिलेबस को और चैप्टर पे आगे बढ़ते हुए तो शुरू करते हैं ये पार्ट 4, हिस्से और पूरे। हमारा झंडा। सबसे पहले आपको इसमें क्या दिखाई देगा कि हमारा झंडा। इससे पहले कि हम हमारा झंडा और हिस्से और पूरे के बारे में कुछ बात करें, मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा कि हिस्से क्या हैं, पूरे क्या है। आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ सर्कल भी हमने ड्रॉ किया है। इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ये क्या है बच्चों? ये तो आप सभी जानते हैं क्या है। ये रोटी है, चपाती है जो हम खाते हैं, ठीक है। अब ये अभी क्या है? ये पूरा है। पूरा दिख रहा है ना आपके पास। अब इसको अगर मैंने इसके हिस्से करने हैं, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इसको हिस्सों में बांट रहा हूँ। कितने हिस्से किए मैंने इसके? इसके हिस्से कितने हो गए? 2। और अगर हमने इसको मैथ्स के रूप में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 का मतलब है एक रोटी थी, ये रोटी थी, इसके हमने 2 टुकड़े किए, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 1/2। मीन्स क्या है? एक रोटी थी, उसके हमने 2 टुकड़े किए, 1/2। मतलब ये आधा, ये आधा। अगर हमने आधे को लिखना है, आधे को कैसे लिखेंगे हम? 1/2। 1/2 ये हिस्सा है, 1/2 ये हिस्सा है। 1/2 जमा 1/2 कितना बनेगा? 1। आधा जमा आधा 1। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसके और हिस्से करते हैं। अभी हमने किए थे 2, अब हम इसके करते हैं 4। अब आप देख रहे हैं ना, 1, 2, 3 और 4। अब एक रोटी के हमने कितने टुकड़े कर दिए? अभी है 1/2, अब कर दिए थे हमने 1/4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/4। कुछ क्लियर हुआ? ये 1/2, 1/4 मतलब एक पूरी चीज थी, उसके हम कुछ हिस्से कर रहे हैं, कुछ टुकड़े बना रहे हैं। इसको हम और भी कर सकते हैं, 1/6 भी कर सकते हैं, 1/8 भी कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मैंने ये एक आकृति यहाँ पे बनाई, अभी इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके कितने टुकड़े किए हमने? पहले तो आपने पूरी आकृति को देखना है। ये आकृति कितनी है? 1 है। 1 है तो 1 के कितने भाग कर दिए हमने? 3। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 1/3। क्लियर है बच्चों? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत आगे तक आपके काम आने वाला है, आपको पता होना चाहिए। अब हम अपने चैप्टर पे भी ऐसे ही आएंगे। उसमें सबसे पहले आपको दिया है झंडे के बारे में। किस चीज के बारे में दिया है? फ्लैग के बारे में दिया है। झंडा, आपका झंडा हमने देखा है कैसा है हमारा झंडा। तिरंगा हम उसको कहते हैं। तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं। झंडा जब भी बनाना है, आपकी बुक को ही लेते हैं हम। बुक में आपके क्लियर दिया है ये। झंडे के लिए क्या करना है? एक आयत बनाओ। आयत हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसी आकृति, इसको कहते हैं आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। और एक चीज उसमें और क्या है कि आपके जो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, ये आयत बन गई। लेकिन इसमें हर कोने पर 90 डिग्री का कोण भी बनता है। कोणों के बारे में भी हमने नहीं किया है, उसको आपको डिटेल में हम बाद में करवाएंगे। अब इसके 3 हिस्से करने हैं, 3 बराबर भागों में।
वैसे इसकी लंबाई और चौड़ाई प्रॉपर होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगर इसको हम बात करें तो ये अभी 6 सेंटीमीटर नीचे को नहीं है आयत, लगभग ये 6 सेंटीमीटर होगी, 9 से थोड़ी सी कम, 6 सेंटीमीटर। अब इसके हमने 3 बराबर टुकड़े करने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऐसे ही हम झंडा बनाते हैं बच्चों, आपको भी झंडा बनाना है, आपको ये वर्क भी दिया जाएगा। एक आयत थी, उसके हमने 3 टुकड़े किए। अगर हमने इसको अंकों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 1/3, ठीक है। अब इस झंडे के बीच में क्या होगा, एक क्या होता है बच्चों, आपको पता है एक चक्र होता है। चक्र में कितनी रेखाएं होती हैं ये भी आप सबको पता है, 24 रेखाएं होती हैं। मैं यहाँ पे पूरी नहीं बना पाऊंगा, आपने देखना गिन करके जब भी आप बनाओगे तो कितनी रेखाएं बनानी है आपको, 24 रेखाएं बनानी है। अब ये पूछा कि अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे। इससे पहले कि हम इस झंडे के बारे में, इसमें 3 रंग होते हैं, आपको पता है ना, तिरंगा इसीलिए कहते हैं कि 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, केसरिया, और बीच में कौन सा होता है बच्चों, यस बताइए, आपको पता है बीच में कौन सा होता है, सफेद, और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, हरा। और तीनों ही जो रंग ये ऐसे नहीं दिए हैं, इनका भी अर्थ होता है। जैसे केसरिया रंग होता है वीरता और त्याग का सूचक है, सफेद रंग शांति, पवित्रता और सत्यता का प्रतीक है, और हरा रंग किस चीज का प्रतीक है, हरियाली और खुशहाली समृद्धि का प्रतीक है। अब सफेद रंग के बिल्कुल सेंटर में बीच में होगा अशोक चक्र। चक्र में कितनी रेखाएं होती है, 24। 24 रेखाएं क्यों होती है, 22 भी हो सकती थी, 20 भी हो सकती थी, 15 भी हो सकती थी, 30 भी हो सकती थी। क्यों 24 होती है ये, क्योंकि एक दिन में पूरे दिन रात 24 घंटे होते हैं, चक्र ऐसे घूमता है, तो ये हमें संदेश देता है कि हमें दिन रात आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। क्लियर है बच्चों। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको सबसे पहले तो यही काम है कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में एक क्या बनाना है, झंडा बनाना है, और आपके पास कलर भी होंगे, क्रेयॉन्स की सहायता से आप उसमें रंग भर सकते हैं, और जितना सुंदर आपका बनेगा वो झंडा उतना ही अच्छा लगेगा। और इस झंडे का चक्र भी बनाना है, और झंडे के बारे में क्लियर हो गया है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि ये एक आयताकार आकृति थी, इसके 3 टुकड़े हमने किए, उसको हमने 1/3 भाग में लिखा। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक में दिया है, इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है, कितना भाग काला है बच्चों, इसमें कितने, पहले इसमें देखने कितने भाग है, 3 भाग है इसमें। एक झंडा है, कितने भाग है, 3 भाग है, तो इसका तीसरा भाग क्या है, काला है, 1/3। और झंडे का हरा भाग डैश डैश लिखा जा सकता है, झंडे के हरे भाग को क्या लिखेंगे हम, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है, और क्यों, यस, एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि ये 1/3 से जो बीच वाला लाल रंग है ये कम है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ और चीज बनी है, आपने इसमें देखना, इसमें कोई सिंबल बना है, एम्बलम बना है, उनका अपना एक कोई चित्र बना है, पिक्चर बनी है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये 1/3 भाग से थोड़ा सा कम है। जैसे हमारे झंडे का भी ये 1/3 से ये वाला पोर्शन जो है कम, क्यों कम है ये, क्योंकि इसमें भी बीच में क्या बना हुआ है, चक्र बना है। अब झंडे के बारे में हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये वाला जो भी बुक वाली एक्सरसाइज है, जब स्कूल भी खुलेंगे हम एक बार इसको रिपीट करवाएंगे, बुक की एक्सरसाइज आपसे करवाएंगे। आपके सामने वाले पेज पे यहाँ पे एक झंडा बना हुआ है, मतलब एक आयताकार आकृति बनी है, इस पे आपको झंडा बनाना है।
यहाँ भी आप बनाएंगे और बुक में आप अलग से ड्रॉ करेंगे। और रंग आपको पता है कौन सा रंग कहाँ भरना है, रंगों में गड़बड़ नहीं करनी है। आपने बच्चों कभी चॉकलेट खाई है? अब आगे बढ़ते हैं हम। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स तो सबने खाई होगी। ये ऐसी आकृति चॉकलेट की होती है। चॉकलेट कैसे आकार की आकृति है अगर मैं पूछूं तो ये आयताकार है, लेकिन इसमें वर्गाकार छोटे छोटे आपने देखा होगा ऐसे पीसेस बने होते हैं या नहीं? आप मुझसे बिल्कुल सहमत होंगे क्योंकि ये ऐसे बने होते हैं। कभी हम लड़ाई करते हैं, कभी हम तोड़ के खाते हैं, तो ये इसको इतने पीस ज़्यादा चले गए, अगर हमने एक चॉकलेट को तोड़ना है तो हम उसके बराबर हिस्से कर सकते हैं। बराबर हिस्से में हम चॉकलेट को, जैसे ये चॉकलेट को अगर दो बच्चों में बांटनी है तो कैसे बांटेंगे? पहले हम इसके टोटल हिस्से गिनेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 21, कितने हैं? 7 3 21। अब इसको हम दो बराबर अगर भाग में बांटना है, 1 2 3, 1 2 3, 3 3, जो तो हमारे पास 3 3 हिस्से वो पूरे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाला जो पोर्शन है इसको भी दो हिस्से करने पड़ेंगे। एक ये वाला हिस्सा पूरा एक बच्चे को जाएगा, एक ये भी पूरा जाएगा, लेकिन जो ये वाला पीस है इसको हम बीच से और कट करेंगे, इसके 1/2 भाग बना करके, तभी हम कह सकते हैं कि दो बच्चों में हमने चॉकलेट को पूरा पूरा डिवाइड किया है। ये चॉकलेट वाला उदाहरण भी आपके पास दिया है कि मंजू के पास एक चॉकलेट थी, उसने एक चौथाई भाग राजी को, एक तिहाई सुगंधा को, छठा भाग शीला को दिया, बाकी उसने खा लिए। और हर एक को कितने हिस्से मिले, ये आपने जब भी अपनी बुक खोलेंगे ये एक्सरसाइज आपने कोशिश करनी है चॉकलेट बनाने की, और जैसे इसमें डिवाइड किया है ये आपने स्वयं करना है। ठीक है बच्चों, मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि आगे आ रहा है त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बराबर हिस्से। इससे पहले कि त्रिभुज के बराबर हिस्से के बारे में हम बात करेंगे तो हमें पहले त्रिभुज की परिभाषा करनी पड़ेगी कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो उसके बाद ही हम त्रिभुज के बारे में पढ़ पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।